नवादा में अमित शाह की रैली के बाद पूरे सूबे में अमित शाह की ही चर्चा हो रही है। इसी बाबत आज अमित शाह के द्वारा नवादा की रैली में दिए गए बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने जमकर कोसा है। विधायक अजित शर्मा ने कहा, चाहे जितना भी रैली अमित शाह कर लें, बिहार वासी अब बदलने वाले नहीं। बिहार में बीजेपी को अब एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। उसका कारण है बेरोजगारी और महंगाई। अभी तक केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाई है, क्योंकि राज्य में उनके सरकार नहीं है। यह सौतेला व्यवहार बिहार वासियों के समझ। आप लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जो बोलते हैं क्या वो पूरा करते हैं? आप कह रहे हैं कि 400 सीट जीत जाएंगे। अरे आपने जो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की थी। यह भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मौत शब्द नहीं आता है। और आप देख लीजिए 14 के बाद क्या हुआ। अब 2 करोड़ युवकों को रोजगार दिए तो 9 वर्ष में 18 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। महंगाई आकाश छू रहा है। गैस का सिलेंडर 400 से 1201 रुपये हो गए। और अब भाषण में आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया वह दिया। आपने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया अभी तक। आप जानबूझ के, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, आप जानबूझ के बिहार को गरीब रखने के लिए, चूंकि आपकी सरकार यहाँ भी नहीं है। और आपको बता दें, यह जो कह रहे हैं कि 2024 में सभी सीट जीतेंगे, हमें तो लगता है जनता सब देखी है कैसे महंगाई बढ़ा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, कैसे रोजगार नहीं दिया है, कैसे पीएसयू जो कांग्रेस ने उसको बेचने का काम किया। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा में नहीं जीतेगी। और 2025 में सरकार बनाने की बात करते हैं। आप तो देश में भी नहीं बनाइएगा और बिहार तो भूल जाइए। बिहारी तो आपको एक सीट नहीं देने जा रहा है। आपको बता दें जनता को, आप जो अभी नवादा में झूठ का फिर से वादा कि ये दिया वो दिया, आपने दिया क्या है? बिहार को आपने पैकेज कहाँ पैसे दिया? जो इनका हक बनता है, जो आप राजस्व लेते हैं केंद्र में जाता है बिहार की जनता का, वह भी आप पूरा नहीं दिए हैं। बिहार अपने दम पर जो भी विकास किया है और अच्छे से विकास हो रहा है। और अब आदरणीय फूट डालने की बात आप कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब लालू जी आदरणीय का नाम लेके बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें, आपकी किसी को जरूरत नहीं है सलाह की। आप तो पहले देश की जनता को जवाब दीजिए कि युवकों का रोजगार क्या हुआ, महंगाई क्यों आकाश छू रहा है। आप पीएसयू जो बनाए गए जहां रोजगार मिल गए, आप अडानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। जब आदरणीय राहुल गांधी उठाते हैं बात अडानी और मोदी का संबंध क्या और पैसे की बात, तो आप उनकी संस्था खत्म कर देते हैं। इसलिए आप नवादा में जो भाषण दे रहे हैं, जनता देख रही है। और आपको बता दें, आप एक भी सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को। और आपको बता देंगे कि बिहार की धरती वही धरती है जहां से देश भारतवर्ष को अंग्रेजों से छुड़ाया था। वो सबसे अग्रणी भूमिका निभाया। और आपको 2024 में हटाने के लिए बिहार सबसे आगे रहेगा और आपको एक भी सीट नहीं मिलेगा लोकसभा। राहुल गांधी की सदस्यता चुनने के बाद अब 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यह घिनौनी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को इस तरह से सदस्यता रद्द कर देना और उन्हें बंगले से वापस निकालने का नोटिस जारी करना यह कहीं से सही नहीं है। इसी बाबत अजित शर्मा ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी के पास अपना कोई बंगला नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हम सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को बंगला देने के लिए तैयार हैं। वहीं अजित शर्मा ने कहा कि मैं अपना मकान देने के लिए राहुल गांधी को तैयार हूं। मेरे पास दिल्ली, पटना व भागलपुर में मेरा अपना मकान है। वो चाहे जहां रहना चाहे रह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला कहीं से भी उचित नहीं है। आप ये बताइए, जनता किसी भी सांसद और कभी किसी विधायक को क्यों चुनती है? जनता की आवाज बनने के लिए, जनता की कठिनाई जो है सदन में उठा के उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन अब तो हद हो गया, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। आपको बता दें, राहुल गांधी जी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी भाषण दिया था। 16 अप्रैल 2019 को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी गुजरात के सूरत में शिकायत करते हैं कोर्ट में। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता अपने ही केस में हाई कोर्ट से स्टे मांग करता है और उनको हाई कोर्ट स्टे दे देता है। फिर अचानक जब राहुल गांधी जी
मोदी और अडानी के संबंध का सदन में भाषण देते हैं। फिर वो 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट में अपने स्टे के रिक्वेस्ट को वापस लेता है। 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू होती है। 1 वर्ष बाद फिर वो स्टे वापस लेता है। राहुल गांधी जी ने जो केस किया था उसमें आखिर क्यों कर रहा है? जैसे ही उन्होंने सवाल उठाया मोदी जी और अडानी के संबंध को, उसने स्टे वापस लिया। 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की अधिकतम सजा देता है। उसके 24 घंटे के अंदर उनको सदस्यता लोकसभा से खत्म कर दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान को आप तोड़ना चाहते हैं जो जनता की आवाज बनता है? और उसके बाद आप बंगला खाली करने के लिए 22 फरवरी को कह देते हैं। 22 अप्रैल तक आप बंगला खाली कीजिए। इन्होंने अपने पैटर्नल जो प्रॉपर्टी था वो देश के हित में, देश के लिए उन्होंने दान में दे दिया। उनके पास कोई अपना बंगला नहीं है, वो तो सरकारी बंगले में रहते थे। हम सभी कांग्रेस जन तैयार है उनको मकान देने के लिए। मैं एक विधानमंडल दल का नेता अजीत शर्मा भागलपुर से विधायक है, मैं भी कहता हूँ आपको दिल्ली में मकान मेरा है, वहाँ रहना चाहते हो, पटना में मकान है वहाँ रहना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी, भागलपुर में मेरा मकान है वहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग उनको मकान देने को तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी जी को यह बता दें, हर कार्यकर्ता देने को तैयार है। आप जो कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। आप एक नेता को, कांग्रेस के बड़े नेता को, सबसे बड़े नेता वो हैं, उनको आप सदस्यता खत्म करते हैं, बंगला खाली करा रहे हैं, ये जनता देख रही है और एक एक कार्यकर्ता देने को तैयार। और मैं भी अपना मकान उनको रहने के लिए देने को तैयार हूं। यह मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, आपके इस करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग एक एक वर्कर, एक एक जनता देश की राहुल गांधी को घर देने के लिए तैयार है, उनको सदस्यता